राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में भगवान के 24 अवतारों की कथा है। भक्तों को चाहिए कि भगवान की 24 अवतारों की कथा को श्रवण करें और हृदय में धारण करें। जो भक्त भगवान के 24 अवतारों की कथा को श्रवण करते हैं उनका परम कल्याण होता है और दुर्लभ भक्ति की प्राप्ति होती है। 12 अवतार। भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 अवतार लिया था। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में ले जाने लगा तो उस समय भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाया और पृथ्वी का उद्धार किया। यज्ञ अवतार। रुचि प्रजापति की आकुति नाम स्त्री से जो बेटा उत्पन्न हुआ उसका सुयज्ञ नाम प्रसिद्ध हुआ। वह सुयज्ञ अपनी सुदक्षिणा नाम स्त्री से सुयम नामक देवताओं को उत्पन्न किया। उसी ने इंद्र होकर तीनों लोगों की महापीड़ा का नाश किया। कपिल अवतार। करदम जी के घर देवहूति से 9 भगिनी सहित कपिल देव भगवान ने अवतार लिया और अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। जिस सांख्य शास्त्र के अध्ययन से जीव को मलिन करने वाली संसार कीच को इसी जन्म में धोकर महात्मा गति को मोक्ष गति को प्राप्त हुए। दत्तात्रेय अवतार। जब अत्रि मुनि ने पुत्र की चाहना की तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, मैं स्वयं ही तुम्हारे घर जन्म लूँगा। इसी कारण दत्तात्रेय भगवान ने जन्म लिया, जिनके चरण पंकज के रस से निर्मल आत्मा यदु हेह आदिक ऐहिक आमुष्मिक भक्ति मुक्ति रूपा योग सिद्धि को प्राप्त हुई। सनकादिक अवतार। पहले अनेक लोक रचने की इच्छा से बहुत तप किया। तप के प्रभाव से परमेश्वर ने सनकादिक का अवतार लिया। पहले कल्प के प्रलय में नष्ट आत्म तत्व का सुंदरता से वर्णन किया, जिनके कहने मात्र से मुनि लोगों में अपने आप में साक्षात परमात्मा को देखा। नर नारायण अवतार। धर्म की स्त्री दक्षसुता मूर्ति नाम से प्रसिद्ध थी। उनमें अपने तप के प्रभाव से नर नारायण हुए। उनका तप भंग करने के लिए काम सेना नामक अप्सरा उनके पास गई, परंतु नर नारायण के निकट अपने समान उर्वशी आदि स्त्रियों को देख अपने रूप का अभिमान भूल गई और ईश्वर नर नारायण का व्रत भंग न कर सके। ध्रुव अवतार। उत्तानपाद के घर में ध्रुव जी ने अवतार लिया। एक समय ध्रुव ने पिता के गोद में बैठने का विचार किया। तब निकट बैठी हुई सुरुचि माता के कहे हुए कटु वाक्य से दुखी होकर बालक ध्रुव ने तप के लिए भगवान श्री विष्णु की स्तुति की और उनको प्रसन्न कर ध्रुव पद प्रदान प्राप्त किया। पृथु अवतार। एक समय राजा वेन के पाखंड अवलंबन से धर्म नष्ट हो गया। तब ब्राह्मण के वाक्य रूप वज्र से उसका पुरुषार्थ और सब ऐश्वर्य नष्ट हो गया और नरक में गिरा। तब मुनियों के प्रार्थना से भगवान ने पृथु होकर रक्षा की। ऋषभ अवतार। अग्निदग्ध पुत्र नाभि के स्त्री सूर्य देवी से ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। स्वस्थ इंद्रियां जिनकी शांत सबका संग त्याग कर उन्होंने योगाभ्यास किया, जिनके परमहंस पद को ऋषियों ने नमस्कार किया।
हैग्रीव अवतार। भगवान ब्रह्मा के यज्ञ में हैग्रीव भगवान ने अवतार धारण किया। साक्षात यज्ञ पुरुष, सुवर्ण सदृश वर्ण, वेद में, यज्ञ में, सर्वदेवता में, वेद रूप सुंदर वाणी से अर्थात वेद रूप नाम के श्वास से हैग्रीव जी ने अवतार लिया। मत्स्य अवतार। प्रलय काल के समय में विवस्वत मनु ने पृथ्वी में जब जीवों को आश्रय रूप मत्स्य भगवान को देखा, महाभयानक जल में मेरे मुख से गलित भगवान ब्रह्मा के मुख से गलित वेद मार्गों को लाकर हर्ष से प्रलय के जल में विहार किया। कच्छप अवतार। सतयुग में अमृत के लिए देवता और दानव युद्ध मथन करने लगे, तब भगवान ने कच्छप रूप अवतार धारण करके उनका उद्धार किया। हरि अवतार। त्रिकुट पर्वत के सरोवर में महाबलवान ग्रह ने गजेंद्र का पांव पकड़कर जल में खींचा। तब गजनाथ व्याकुल हो कमल फूल सूंड में लिए कहने लगा, हे आदि पुरुष, हे दीनबंधु, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी रक्षा करो। श्री हरि शरणागत वत्सल गजेंद्र की पुकार सुनकर महाबली चक्रायुध लिए गरुड़ पर बैठे तत्काल आकर चक्र से मगर का मुख काट सूंड पकड़ कृपा करके गज का उद्धार किया। वामन अवतार। गुणों में सबसे बड़े अदिति के 12 पुत्रों में सबसे छोटे वामन जी हुए, जिन्होंने तीनों लोगों को दोनों पक्ष से नाप लिया और राजा बलि का उद्धार किया। हंस अवतार। हंस भगवान ने अत्यंत भक्ति भाव से खुश होकर ज्ञान योग भागवत आत्मज्ञान का प्रकाशक तुमसे कहा, जिसको वासुदेव की शरणागत भक्ति बिना परिश्रम प्राप्त होती है। मनवंतर अवतार। 10 दिशाओं में जिसकी अप्रतिबंध आज्ञा बरते ऐसे मनवंतरों में मनुवंशधारी भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया और दुष्ट राजाओं को दंड दिया और त्रिलोकी में अपने चरित्रों को प्रकट कर अपनी सुंदर कृति का विस्तार किया। धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी भगवान ने अपनी कृति से अपने नाम से महारोगियों का रोग दूर किया और यज्ञ में अमृत असुरों से लेकर आए। परशुराम अवतार। देव से प्राप्त ब्राह्मण द्रोही वेद मार्ग त्यागी नरक भागी धरती पर कंटक स्त्रियों के क्षय के अर्थ उग्र वीर धारण कर तीक्ष्ण धार के फरसे से 21 बार क्षत्रियों को मारकर पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। श्री रामचंद्र अवतार। 15 कला का अवतार धारण कर कला के ईश्वर इक्ष्वाकु राजा के श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हो राजा दशरथ की आज्ञा मान सीता लक्ष्मण सहित वन को गमन किया और जिनका विरोध लंकानाथ रावण ने जब किया तो वह विनाश को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म अवतार हैं, जिनकी महिमा शब्दों से वर्णन नहीं की जा सकती। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस भूमि पर जब पापियों का बोलबाला हो गया तो उन पापियों को खत्म करने के लिए और धरती का भार उतारने के लिए परब्रह्म पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए, जिन्होंने बालकपन में पूतना को मारा और जब 3 मास के हुए तब सक्टासुर कागासुर का संहार किया। जब घुटनों के सहारे चलने लगे तब अति उन्नत यमला अर्जुन वृक्षों को मूल से उखाड़ा। भला यह कार्य बिना ईश्वर के कौन संपन्न कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और इस दुनिया में प्रेम का संदेश फैलाया। भगवान श्री कृष्ण जी पूर्ण अवतार हैं, वही ईश्वरों के ईश्वर हैं। व्यास अवतार। काल करके मनुष्यों की बुद्धि संकुचित हुई, मनुष्यों की आयु थोड़ी होने लगी
और वे वेद को भूलने लगे। तब युग युग में सत्यवती से श्री व्यास जी प्रकट हुए और उन्होंने दुनिया को महाभारत तथा वेद के 4 विभाजन कर एक ज्ञान का मार्ग दिखाया। बोध अवतार। देवताओं के द्रोही वेद में निष्ठा करने वालों को मैं दैत्य की रची हुई पुरियों से अदृश्य लोगों को त्रासकारक बुद्धि में मोह करने वाले, लोभ बढ़ाने वाले पाखंड धर्म को बुद्ध जी ने बताया। कलिक अवतार। जिस समय कहीं हरि की कथा न होगी, ब्राह्मण पाखंडी हो जाएंगे, शूद्र राजा बन राज्य करेंगे, स्वाहा स्वधा यह वेदवाणी जब न होगी, मनुष्य पशु के समान हो जाएंगे, उस समय कलयुग के अंत में भगवान कलिक अवतार लेकर इस दुनिया को सही संदेश देंगे और इस धरती की रक्षा करेंगे। तो यह 24 अवतारों की कथा बहुत ही संक्षेप में यहाँ बताई गई। जो इन 24 अवतारों की कथा को श्रवण करते हैं और हृदय में धारण करते हैं, उन्हें दुर्लभ भक्ति की प्राप्ति होती है और भगवान में एक भक्ति का संचार होता है, जिससे उनका परम कल्याण होता है। इसलिए प्यार से इन 24 गुणों को, इन 24 अवतारों को धारण करें और प्यार से बोलें राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।